एक जगह और सुनने में आता है, औरत को नरक का द्वार भी कहा जाता है। महाराज जी एक सर्वस्व अपना अर्पण कर, उसको नरक कैसे? हाँ, अभी बताया कि जहां शास्त्र में लिखा उनके लिए। अब तुम वैराग्य ले लिए हो, सन्यास लिए हुए हो और माताओं बहनों को गंदी दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? जो तुम भोग दृष्टि कर रहे हो, नहीं तो क्या शास्त्र आदेश करता है? जननी समझानो, नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, नरक के अधिकार तुम्हारे फिट हो गए। नरकश नारी मतलब नारी को तुम भोग बुद्धि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है। तो बात समझ नहीं है, अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है कि शास्त्रों में नारी की निंदा की। ऐसा नहीं, सावधानी का वर्णन किया गया। भगवान श्री राम जब चल रहे हैं तो आगे जानकी जी को चलाते हैं जंगल में। अगर घर परिवार में कहीं अंदर है तो आगे पति और पीछे पत्नी, लेकिन अगर जंगल है, भयावह स्थिति, तो आगे पत्नी, पीछे सुदृढ़ उसकी रक्षा के लिए चल रहे। मतलब भाव को समझना है। जैसे कहा जाता है माताओं बहनों के लिए सुरक्षा अति आवश्यक है, आवश्यक है। शास्त्रों में जो कहा गया है कि उद्याने च मद्यपाने च राजद्वारे पितागृहे बिना अज्ञान गंतव्यम वरयाचति वरांगना, वो ब्याह के समय कहा जाता है कि किसी जंगल में बगीचे में कभी अकेले मत घूमना, पति को साथ लेकर ही जाना। जहां कोई मदिरा पिए बैठे हो, गंदे लोग बैठे हो, वहां से अकेले मत जाना, किसी को साथ ले लेना। कभी राज दरबार में अकेले मत जाना, किसी को साथ लेना। ये सब शास्त्र सुरक्षा के लिए, वो कमजोरी या निंदास्पद बात नहीं कह रहे, सुरक्षा की। चलो आप तो अब वो फिर कैसे समझ पाओगे? फिर लगेगा कि देखो कैसे निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो निगेटिव प्रचार करते हैं वो उस बात को लेकर के निगेटिव फेंक दिया। उनको खुद अनुभव नहीं कि किस धरा से बोला जा रहा है। जब आप भजन करो, धरा में आओ, तो आपको भी शास्त्र ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के, जो भगवान को साक्षात देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। और हम सब बच्चे हैं। बोलो माता पिता डांटते हैं कि नहीं डांटते? तो हमारे शास्त्र पिता हैं, वो हमें आदेश। हाँ, भगवत प्राप्ति यहाँ का विषय, छाती का विषय। सुमिरन करते करते खुद खो गया, तो जो जिसका सुमिरन हो रहा है वही हो गया। ये भगवत बाजू में ही पटका बनकर, धोती बनकर एक भी क्षण ऐसे हटा नहीं पाया दुशासन। मेरे भगवान की भी इच्छा है कि तुम मुझे पुकारो, मुझे भजो, तभी तुम्हारा मंगल हो। भगवान कह रहे हैं ना, मन मनाव हो, मत भक्तो। ये सब बहुत चिड़चिड़ापन पैदा होता है कि लोग श्रद्धा करके संतों के पास जाते हैं। भैया पैसे लगाए, किराया और भाव करके आप आए, आप नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारा कल्याण किससे होगा, तुम्हारा मंगल किससे होगा। सच्ची मानना, कोई किसी के कष्ट को निवारण कर सकता है तो फिर वो कभी कष्ट में पड़े ही ना। आप विचार करके देखो, जीवन हुआ है, कभी किसी को ऐसे दर्द दिया हो पता नहीं, पर भयानक। महाकाल। जय श्री कृष्णा। राधा राधा।